नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। सावन के महीने में एक गाना जो सबकी जुबान पर लगभग चढ़ चुका है, हर हर शंभू। उस गाने के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, किसने ये गाना गाया, कौन इसके कंपोजर हैं, कौन म्यूजिशियन हैं, कौन राइटर हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ना शुरू हो गई हैं। कुछ इस प्रकार से कि एक मुस्लिम महिला के द्वारा, फरमान के नाम से एक लड़की है जिसके द्वारा ये गाना गाया गया है, तो उस फरमान नाज के द्वारा जो गाना गाया गया है वो सही है या नहीं है, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो असली सिंगर कौन है, अभिलिप्सा पांडा या फिर दूसरी, इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। और एक तीसरी कंट्रोवर्सी भी इसके साथ जुड़कर आ रही है, वो ये है कि ये किसी विदेशी गाने की धुन को चुरा कर बनाया गया है। इन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कि कौन रियल सिंगर है, नंबर दूसरी महिला जिसने गाया है वो मुस्लिम है, मुस्लिम होने के नाते उसने गाया है, तो ये उलेमाओं की नज़र में सही है या गलत है। और तीसरा जो हम बात करेंगे वो ये कि ये विदेशी गाने की धुन को चुराकर बनाया गया है। इन सारी बातों के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ में और उन्हें लाइव आने का इन्विटेशन भेज दीजिए। अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो सेशन को अभी की अभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। साथियों, आपको ये तस्वीर याद आ रही होगी, और अगर नहीं आ रही है ना तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस गाने को इस सेशन के समाप्त होने के बाद जरूर सुने। मैं यहां पर थोड़ी सी बाइट्स आपको प्ले करके सुनाना चाहूंगा, कुछ याद आ जाएगा आपको। ये आपने कहीं ना कहीं म्यूजिक सुनते हुए देखा होगा, आपने कहीं किसी कांवड़ यात्रा में या किसी मंदिर में या किसी के कॉलर ट्यून में आपने इस गाने को जरूर सुना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। मतलब आज के ज़माने के हिसाब से, यानी जिस तरह का यूथ है जो हिप हॉप पॉप को सुनता है, उसे लगेगा कि ये भी एक तरीका है सुनने का। खैर, हम इसमें नहीं जाएंगे क्या सही क्या गलत, लेकिन फिलहाल के लिए ये गाना आपको नज़र में आ रहा होगा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब एक और गाना सुनिए, यहाँ पर आपको कोई और लोग भी इस गाने को गाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो बच्ची, देखिए दो चीज़ें हैं, मैं फिर से क्लियर कर दूँ आप लोगों को। एक पिक्चर जिसमें ये महिला आपको गाती है, बच्ची गाती हुई दिख रही है, अभिलिप्सा पांडा नाम है इनका, है ना। अभिलिप्सा पांडा के बाद में फिर एक और तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अभिलिप्सा पांडा के बाद में एक गाना ये गाती हुई दिखाई दे रही हैं, इनका नाम फरमान नाज है। अब ये भी गाती हुई इसे दिखाई दे रही हैं, और अगर गाने को सुनेंगे तो लगभग एक जैसा सुनाई देता है। YouTube की माने तो लगभग 310 इसके वर्जन अभी तक बन चुके हैं, यानी लोगों ने इसके वर्जन बना लिए हैं। ठीक है, अब बवाल ये मचा हुआ है कौन सही है। ये सही है, यानी फरमान नाज जो कि यूपी की रहने वाली हैं, या अभिलिप्सा पांडा जो उड़ीसा के रहने वाली हैं। इस अभिलिप्सा पांडा के केस में एक और बंदी कूदी हुई है जिसका नाम है अभिलाषा पांडा। वो कह रही है कि जो लोग मुस्लिम होने के नाते मेरा गाना गा रहे हैं, मैं सनातनी हिंदू हूं, मेरा समर्थन करें, मुझे आगे बढ़ाएं। तो बड़ा ही रायता सा फैला हुआ है। तो चलिए एक एक करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब तक आपको दो चेहरे तो पहचान में आ गए होंगे, और ये दो चेहरे आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक चेहरा अभिलिप्सा पांडा, दूसरा फरमान नाज। ठीक है, अब थोड़ा सा इस तरफ देखिए। आप यहां पर एक बंदे को और खड़ा हुआ देख रहे हैं तस्वीर में, और ये जो बंदा आपको दिखाई पड़ रहा है, इनका नाम है जीतू शर्मा। अब मैं इनका नाम पहले ही इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूं क्योंकि जीतू शर्मा ने कहा कि कम से कम गाना बजाओ, तो यार हमारी चर्चा तो कर लो कि मैंने गाया है। तो मैं आपको बता दूं, जीतू शर्मा इस गाने के, यानी कि जो गाने के अंदर लड़का दिखाई देता है उसमें जो गायक है उसका नाम जीतू शर्मा है। ये गाना सबसे पहले जीतू शर्मा के ही YouTube चैनल पर आया था। तो आप में से अगर कोई भी इस गाने को ओरिजिनल सुनना चाहता है तो जीतू शर्मा के चैनल पर जाए। लगभग 75 मिलियन के आसपास इसके व्यूज़ आ चुके हैं। तीसरी चीज़, इस म्यूज़िक को कंपोज किया है आकाश देव ने। ठीक है, जीतू शर्मा की कहानी बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि इन्होंने इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास में एक छोटा आता है ना, एस का छोटा हाथी, टाटा का छोटा हाथी, एस करके जो ट्रक आता है, उसे 60,000 रुपए में बेचा। फिर इस गाने को, म्यूजिक को कंपोज किया। मूल रूप से ये भी उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये भी उड़ीसा के रहने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छा, एक इंटरेस्टिंग कहानी इस बीच में मैं ये भी बता दूं कि जो जीतू हैं, इन्होंने जब ये गाना गाया तो यूट्यूब ने इनके गाने को स्ट्रक डाउन कर दिया, मतलब कॉपीराइट का क्लेम डाल करके इस गाने को ही अनलिस्ट कर दिया, अपने प्ले स्टोर से हटा दिया। यूट्यूब के अंदर ये दिखाई नहीं पड़ा। आरोप लगा कि ओरिजिनल सिंगर ने, क्योंकि जैसे ही ये बना तुरंत लोगों ने इसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। जिन्होंने कॉपी की
उन्होंने ओरिजिनल वाले को ही क्लेम कर दिया कि ये फर्जी है और हम रियल हैं। यही होता है जब कोई नए सिंगर बाहर निकल के आते हैं जिनके पीछे कोई बहुत बड़ी कानून की टीम नहीं होती है, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो उनके साथ ये चैलेंजेस आते हैं। जीतू के साथ भी यही चैलेंजेस आए। हालांकि जीतू ने फिर यूट्यूब को अपनी सारी स्पष्टीकरण भेजी, अपना ओरिजिनल वीडियो भेजा और स्पष्ट किया कि भाई ये मेरा गाया हुआ गाना है। फिर फाइनली यूट्यूब ने इन्हें वापस लिया और ये गाना यूट्यूब पर नंबर 1 ट्रेंड हुआ। ठीक है, तो दुनियादारी में क्या चल रहा है उसके बारे में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल है फरमान नाज और अभिलिप्सा पांडा के बारे में, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो साथियों यहां पर आपको इस गाने के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभी तक न्यूज़ चैनल्स इसके बारे में विश्लेषण कर चुके हैं, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी इस बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब होता क्या है, ये जो बंदी आप देख रहे हैं अभिलिप्सा, इनका एक इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ करके जो न्यूज़ चैनल है उनके किसी पत्रकार ने इनका पर्सनल इंटरव्यू लिया और इनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, लोग इतने सारे लोग आपके गाने की कॉपी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से, जैसा होता है कि भाई मैंने इस भाव से गाया था, लोग इस गाने को इतना ही प्यार से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। सावन के महीने में भोलेनाथ के लिए गाना गाया गया था, वो हिट हो गया है। अच्छा, यानी कि इनके विचारों से ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बड़ी सकारात्मक प्रवृत्ति की हैं। इन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि इस गाने को और कौन गा रहा है या कौन बजा रहा है। ठीक है, लेकिन एक ट्वीट वायरल हुआ और वो ट्वीट था जिसमें अभिलाषा पांडा नाम से एक ट्विटर चैनल है और उस ट्विटर चैनल ने लिखा कि हर हर शंभू भजन मैंने लिखा है। अब देखिए 3 नाम हो गए, अभिलिप्सा, अभिलाषा, फरमान नाज। हर हर शंभू भजन मैंने लिखा, मैंने गाया, मीडिया फरमानी नाज को, फरमान नाज जिन्हें मैं बोल रहा हूं, उनको दिखा रहा है। तो सनातनी की बेटी को सबका साथ चाहिए। यानी कि तीसरी चीज जो यहां पर निकल कर आती है वो आती है अभिलाषा पांडा के बारे में। वो कहती हैं कि असली मैं हूं और मैंने ये गाना गाया है। ऐसी स्थिति में मैं चाहती हूं कि फरमानी नाज को इसका समर्थन ना मिले। अच्छा, फरमानी नाज कौन है? ये इंडियन आइडल के अंदर रनर अप रह चुकी हैं, एक यूपी की रहने वाली सिंगल मदर हैं। इनके बारे में ये जानकारी है कि इनके YouTube चैनल पर भी लगभग 4 मिलियन व्यूअर्स हैं। साथियों इनके बारे में भी ये जानकारी है कि इन्होंने इस गाने को गाया तो गाने के बाद में इनके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे निकल कर आए, लगभग 4-5 मिलियन के आसपास इनके व्यूज़ भी आए हुए हैं। मैं अभी विजिट कर रहा था तो मैंने भी इसको देखा। सिंगर्स हैं, सिंगर्स एक दूसरे के गाने गाते हैं, उसी तरह से उन्होंने भी गाना गाया। फरमानी नाज के साथ दिक्कत यही नहीं रुकी, उनके साथ दिक्कत उलेमाओं के द्वारा, देवबंद के जो उलेमा हैं यानी कि जो क्लर्जी वर्ग है, उनके द्वारा आपत्ति जताई गई कि कोई मुस्लिम महिला नाच कैसे सकती है, गाना कैसे गा सकती है, और वो भी हिंदू देवी देवताओं का गाना कैसे गा सकती है। ये स्टोरी का सेकंड एस्पेक्ट है, लेकिन फिलहाल मैं फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करता हूं। तो मुस्लिम लड़की मेरा हक छीन रही है, हर हर शंभू मैंने गाया लिखा वह अपना बता रही है, ऐसा करके अभिलाषा पांडा नाम से कोई यूट्यूब ट्विटर अकाउंट था। हालांकि ये अकाउंट फेक निकला, ऐसा न्यूज़पेपर्स विशेष रूप से दैनिक भास्कर ने इस बारे में जानकारी जुटाई, और जानकारी जुटाने के लिए इन्होंने इस वीडियो का रेफरेंस लिया जिसमें ये एबीपी न्यूज़ के साथ में एक ऑडियो अपना शेयर कर रही हैं, और शेयर करते हुए कह रही है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई मेरा गाना गा रहा है, तो इसमें बुरी बात क्या है, अच्छी बात है कि ये लोग मेरा गाना गा रहे हैं। यानी ये खुश थी, ये थैंक यू बोल रही थी। ये गाना जो आपने गाया, उनकी आवाज में जब आपने सुना, कैसा लगा, कुछ इस बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत खुशी होती है जब लोग अपना इतना प्यार देते हैं, देखते हुए कि जब लोग इतना प्यार दे रहे हैं, अपना इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। कभी आशा नहीं की थी कि इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस वीडियो को सुन चुके हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भाव भी समझ चुके हैं। इनका कहना था कि सब मजहब के लोग, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सब लोग इसको गा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ये अच्छा ही लगेगा ना भाई, बुरा क्यों लगेगा। ठीक है, यानी कि सी वाज वेरी मच नाइस। अब जब दैनिक भास्कर की पड़ताल में, मैंने इस न्यूज़ को दैनिक भास्कर के भी रेफरेंस से लिया है, काफ़ी और न्यूज़ चैनल्स के भी रेफरेंस से लिया है, उसमें दिखाया गया कि जब उन्होंने ये जांच की तो पाया गया कि जो अभिलिप्सा पांडा हैं, इनके ट्विटर अकाउंट पर धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ भोजन करती हुई की एक तस्वीर आई, जिसमें उन्होंने बताया, धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर अभिलिप्सा पांडा को, कौन से अभिलिप्सा पांडा को, ये अभिलिप्सा पांडा करके जो ट्विटर अकाउंट है, इसे बधाई दी।
यानी नकली वाले को नहीं, असली वाले को दी। क्या होता है ना कि जब आप रिकॉग्नाइज्ड सिंगर होते हैं, लेट से सुनिधि चौहान हैं, आशा भोसले हैं, इन्हें ट्विटर ब्लू टिक दे देता है ताकि लोगों में कंट्रोवर्सी ना हो कौन असली कौन नकली। लेकिन अभी जैसे फिलहाल के लिए मेरे नाम से लगभग 100 से ज़्यादा टेलीग्राम चल रहे हैं, लगभग मतलब एटमैक्स 75 से ऊपर यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, है ना। नाम से और अकाउंट बन जाते हैं, इसलिए ये टिक वाला सिस्टम ट्विटर वगैरह ने चलाया हुआ है। तो ये जो ब्लू टिक वाला सिस्टम है ये अभिलिप्सा के साथ था नहीं। ऐसी स्थिति में कोई अभिलाषा नाम से बच्ची थी, वो इसको क्रेडिट लेती जा रही थी। खैर, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका ओरिजिनल जो ट्विटर है, यानी इनका जो ओरिजिनल ट्विटर है, उसको अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया और कहा कि भाई इस बच्ची को मैं तारीफ करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया है। ऐसे ही अर्जुन मुंडा जो हैं, उन्होंने भी अपने द्वारा, जो कि उड़ीसा मतलब अर्जुन मुंडा जो यूनियन मंत्री हैं, वो उड़ीसा के प्रवास पर जब थे तो उन्होंने भी इस बच्ची की तारीफ करते हुए इनके गाने की सराहना की। तो उन्होंने भी एक प्रकार से इनके ट्विटर अकाउंट को या इनको तस्वीरों के साथ में ये प्रूव कर दिया कि शी इज द ओरिजिनल वन जिन्होंने ये गाना गाया है। यानी कि दो बड़े बड़े यूनियन मिनिस्टर्स ने जब इस बारे में कंफर्म कर दिया कि गाने की असली सिंगर ये हैं, तो फरमानी नाज के साथ तो ये द्वंद्व खत्म हो गया कि असली सिंगर फरमानी नाज है या ये हैं। ठीक है, यानी कि हैंस प्रूव कि असली सिंगर उड़ीसा की रहने वाली अभिलिप्सा पांडा हैं। ठीक है, अब सवाल ये बचता है कि ये फेक ट्विटर अकाउंट की क्या कहानी है। ये केवल वो लोग हैं जो कि इस प्रकार से कंट्रोवर्सी क्रिएट करके या तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, या फॉलोअर्स नहीं तो देश के अंदर जो थोड़ा बहुत शांति चल रही है उसे बिगाड़ने का, सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि म्यूजिक, जितना थोड़ी बहुत मेरी समझ है या जहां से मैंने लिखा पढ़ा है, कहते हैं कि म्यूजिक किसी रिलीजन के किसी कैटेगरी में नहीं बांधा जा सकता। म्यूजिक म्यूजिक है, नेचर भी म्यूजिक के साथ जुड़ी है, तो इसको किसी धर्म के साथ ना जोड़ा जाए। खैर, ये भी थोड़ी फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी। तो अभिलिप्सा पांडा ने खुद उस ट्विटर अकाउंट को रिप्लाई करते हुए कहा कि साहब, मैं इस प्रकार के जो लिखने वाले लोग हैं उनसे अपील करना चाहूंगी कि कृपया करके ऐसी चीज ना करें। मुझे पर्सनली इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि वो सिंगर कौन से धर्म से है जिसने मेरे गाने को दोबारा गाया है। वो मेरी फ़ैन है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक प्रकार से इन्होंने क्लैरिटी देते हुए क्लियर किया कि मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अभिलिप्सा के बारे में भी जान लीजिए। ये कोई स्थापित सिंगर हैं, कहीं ऑलरेडी गा रही थी, या फिर कोई न्यू कमर हैं। तो पता चलता है कि ये मतलब हैं तो न्यू कमर, लेकिन उड़ीसा में इनके काफ़ी सारे गाने जो हैं इनके परिवार के साथ गाए हुए हैं। इनका परिवार ऑलरेडी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इंडस्ट्री से तो नहीं, म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। दादा दादी नाना नानी बचपन से ही ये म्यूजिक के साथ जुड़ी रही हैं, 4 साल की उम्र से गाना गाती रही हैं। फिलहाल के लिए इन्होंने मंत्रों को गाने के सुर में पिरो दिया है, तो ये अपने आप में काफ़ी सुनने में कर्णप्रिय लग रहा है ना। अच्छा, तो ये तो आ गई यहाँ तक अभिलिप्सा की कहानी। अब इसका जो मेन हीरो है दैट इज जीतू शर्मा की कहानी क्या है, अब थोड़ा सा वो भी सुन लीजिए। तो असल में जीतू शर्मा जो हैं, इनकी कहानी बड़ी रोचक है, क्योंकि असली राइटर, जब इस गाने के अंदर आप किसी को मेल फिगर को सुनेंगे तो ये सुनाई देंगे आपको। जीतू शर्मा जो हैं वो इस गाने के कंपोजर भी हैं और सिंगर भी हैं साथ साथ, और इन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को भी साथ में पकड़ा कि भाई आ जाओ गाना रिकॉर्ड करेंगे, यानी खर्चा इनका है। ठीक है, अब साहब खर्चा भी है और मेल वॉइस भी है। इन्होंने अपनी कहानी कहते हुए लिखा कि साहब, मेरी वॉइस को किसी ने कॉपीराइट कर दिया कि नहीं नहीं ये तुम्हारी है ही नहीं, किसी और की है। इसके चलते यूट्यूब ने इनको भी स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं भाई, तुम्हें हम आगे नहीं मानेंगे। तुम्हें जो है यूट्यूब पर ऐसा होता है कि यदि आप किसी का कंटेंट यूज करते हैं तो वो आप लोगों को कॉपीराइट देकर रोक देता है। आप में से कुछ के दिमाग में सवाल आएगा, सर आप तो बहुत सारी चीज़ों का न्यूज़ यूज़ करते हैं। मैं जब भी न्यूज़ यूज़ करता हूं तो मैं सबको क्रेडिट देता हूं। क्रेडिट से मतलब आपने देखा होगा, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मैंने दैनिक भास्कर से न्यूज़ ली है, या फिर मैंने किसके अकाउंट से न्यूज़ ली है। मैं जीतू शर्मा के बारे में भी बोल रहा हूँ तो उनकी न्यूज़ ली है। मैंने एबीपी की कटिंग ली है तो नाम बोला है, फरमानी नाज बोला है तो उनका नाम बोला है। लोग सोचते हैं कि किसी और को क्रेडिट देने से अच्छा है सारा क्रेडिट खुद खा जाओ, जिससे आपकी वाहवाही हो, है ना। तो इस प्रकार के कंटेंट को कॉपीराइट कैटेगरी में डाल दिया जाता है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो जीतू शर्मा की कहानी मैंने आपको बता दी। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल कहानी है। कहानी इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में वो बालक है जिसने अपनी कमाई का जो ट्रक खरीदा, वो टेम्पो छोटा हाथी जिसे कहते हैं, वो बेच करके इस गाने के लिए पैसे जुटाए। यानी अगेन, जब आप अपनी किसी भी लक्ष्य को अपने दिलो जान से चाहते हैं तो शायद कामयाबी तक पहुंचते हैं। आज प्रसिद्धि इनकी अपने आप में ये बात कहती है, हर किसी के जुबान पर हर हर शंभू चल रहा है। ठीक है, अच्छा, तो
अब हर हर शंभू की जो बात है वो यहाँ तक समझ में आ गई, इन्होंने अपनी सारी कहानी सुना दी, सब कुछ समझा दी। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो हरनाज यहाँ पर आते हैं फरमानी नाज के ऊपर, जिनके साथ में ये दिक्कत हो रही है कि फरमानी नाज जो हैं उन्होंने ये गाना क्यों गाया। यानी एक तो अभिलिप्सा की कहानी अब तक क्लियर हो गई होगी, अब आते हैं फरमानी नाज की कहानी पर। फरमानी नाज जो आपको यहाँ बैठी दिखाई दे रही हैं, इन्होंने भी जब इस गाने को गाया तो इस गाने को, फरमानी नाज के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये इंडियन आइडल 12 के अंदर पार्टिसिपेट की थी, लेकिन ये सिंगल मदर हैं, अपने बच्चे की केयर खुद करती हैं। ऐसे स्थिति में इन्होंने अपने बच्चे की केयर करने के लिए इंडियन आइडल सीजन से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि उसकी मध्य में ही तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये इनके बारे में गूगल पर प्राप्त जानकारी है। फरमानी नाज ने ये वाला गाना गाया। अब आप गाने को गाते हुए देखेंगे तो इसमें दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक, ये धर्म से मुस्लिम है, तो ऐसी स्थिति में शिव शंभू के बारे में गीत क्यों गा रही हैं। दूसरा, गाते समय म्यूजिक का और डांस का भी प्रदर्शन हो रहा है, जिसे देवबंद के उलेमाओं ने गलत करार दिया। यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख सकते हैं, ये देवबंद के उलेमाओं की है। देवबंद मतलब मजहबी शाखा के रूप में मुस्लिमों के अंदर एक वो माना जाता है, रिलीजियस स्कूल माना जाता है, जगह मानी जाती है, कहा जाता है कि यहाँ से देवबंदी शाखा निकलती है इस्लाम की। उन्होंने इसके बारे में कहा कि सिंगिंग एंड डांसिंग ऑफ एनी सॉर्ट इज नॉट परमिसिबल इन इस्लाम। इस वजह से दिस इज फॉरबिडन इन इस्लाम, यानी कि ये इस्लाम में निषिद्ध है। म्यूजिक शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनीथिंग दैट इज फॉरबिडन। म्यूजिक को उन सब चीज़ों से बचना चाहिए जिनको की मतलब गलत माना गया है। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। इनका नाम मौलाना मुफ्ती असद कासमी है, ये देवबंद के उलेमा हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक प्रकार से इनका विरोध क्यों हुआ अब आपको वो समझ में आ गया होगा। यहां पर इन्होंने जो बातें कही वो मैंने आपके सामने साझा कर दी। दो कंट्रोवर्सी क्लियर हो गई। अब एक तीसरी कंट्रोवर्सी है, हालांकि उसके बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, वो हमारी टीम की खोज है। उन्होंने क्या है कि इसी से मिलते हुए कुछ म्यूजिक बीट्स खोज लिए YouTube पर, हालांकि ये चीज़ डली हुई है, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब देखिए, जो अभिलिप्सा का जो वॉइस है आप इसे सुने, और इसके बाद में कुछ अफ्रीकन्स हैं, या फिर ये कहिए कि मतलब अमेरिकन्स हैं, अमेरिकन अफ्रीकन्स हैं, कहना थोड़ा मुश्किल है कि कौन है, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वॉइस में कुछ सिमिलैरिटी है, या फिर ये समझिए कि बीट्स में कुछ सिमिलैरिटी। मैं सुनाना चाहूँगा, एक बार के लिए आप सुनिएगा। इन लोगों का क्लेम ये है कि ये जो राधे राधे वाली बीट है ये पकड़कर हर हर शंभू वाली बीट पकड़ी गई है। खैर, भगवान को सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं, और याद करने में चूंकि प्रसिद्धि जुड़ गई है, तो प्रसिद्धि जुड़ने के बाद में सब क्लेम भी करते हैं कि भगवान को मेरे तरीके से मैंने याद किया था, वो ज़्यादा मायनेपूर्ण है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, जो क्लैरिटी है यहाँ पर मैंने देने का प्रयास किया होगा। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सभी साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत सारे विद्यार्थी सेशन के बीच में काफ़ी सारे मैसेजेस करके ये पूछ रहे हैं कि सर आरएनए का सेशन कब होगा। मैं उन्हें याद दिला दूं, आरएनए का सेशन इसलिए अवरुद्ध है क्योंकि इस वीक में मेरी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चलते मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना हो रहा है। मैं ट्रांजिट में हूं, जैसे ही मैं सेटल हो जाऊंगा आपके सेशंस वापस आने शुरू हो जाएंगे। आपको असुविधा के लिए खेद है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं जितनी भी संभव जानकारी देश और दुनिया में चल रही हैं उन्हें छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि वो समय मैं बीच में निकाल करके आप तक पहुंचाता हूं। आरएनए के अंदर सेशन ही घंटे भर का या 1.5 घंटे का नहीं होता, अपितु उसकी प्रिपरेशन भी कम से कम 3-4 घंटे की होती है। फिलहाल वो नहीं हो पा रही है, इस कारण से कुछ दिनों तक अवरुद्ध चल रही है। एज पर प्रॉमिस, ना तो मैंने पहले कभी आरएनए रोका था, ना मैं आगे रोकूंगा, और मैं कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि मुझसे पढ़ाई नहीं छूट सकती, और आपका प्यार कौन भला छोड़ सकता है। इतनी गुस्ताखी करने की शक्ति मुझे शिव शंभू ने नहीं दी है। तो फिलहाल के लिए हर हर महादेव। अपना ध्यान रखें। सभी साथियों के साथ सेशन करना, शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। अंकित इंस्पायर इंडिया पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।